कब कौन किसके काम आ जाए कुछ पता नहीं, कब ज़िंदगी में हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए सभी के साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए और सभी का ख्याल भी रखना चाहिए। लिसन कहानियाँ में मैं हूँ आकांक्षा और लेकर आई हूँ आप सब के लिए एक बिल्कुल नई कहानी। ये कहानी एक गरीब परिवार के लड़के की है जो पढ़ने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके घर में पैसों की बहुत कमी थी। वो अपने घर वालों का ख्याल रखने के लिए दिन भर काम करता था। वो घर घर जाकर सामान बेचता था, जिसमें उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कभी कभी भूखे रहकर वो पूरे पूरे दिन सामान बेचता रहता था। एक दिन की बात है कि वो सामान बेच रहा था और उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उसे लग रहा था कि अब उसे कुछ ना कुछ खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसने सोचा कि अब की जिस घर में मैं जाऊंगा वहाँ पर अपने सामान के बदले मैं उनसे कुछ खाना मांगूंगा, पैसे नहीं। वो एक घर में जाता है, वहाँ की बेल बजाता है। बेल बजाने के बाद वहाँ एक छोटी सी लड़की निकलती है जो उस लड़के से कहती है, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो कहता है कि आप मेरा कुछ सामान खरीद लीजिए। तो वो लड़की कहती है कि हमें तो कोई सामान नहीं चाहिए। वो लड़का बहुत डरते डरते कहता है कि अच्छा, क्या आप मुझे एक गिलास पानी पिला सकती हैं? तो उस लड़की ने उस लड़के को देखा ध्यान से और उसने कहा ठीक है, आप यहीं वेट करिए। थोड़ी देर में वो लड़की पानी की जगह एक गिलास दूध लेकर आई और उसने उस लड़के से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ। उस लड़के ने उस दूध को पिया और उस लड़की से कहा कि आप मुझसे कुछ सामान ज़रूर ले लीजिए। तो उस लड़की ने कहा नहीं। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, अगर कभी जीवन में आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आपके काम ज़रूर आऊँगा। इतना कहकर वो लड़का अपने घर चला गया। वो लड़का रोज़ इसी तरह मेहनत करता रहा और दिन रात पढ़ता भी रहा साथ साथ। बड़े होकर वो लड़का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना और शहर के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में वो बहुत बड़ा डॉक्टर था। कई सालों के बाद उसके हॉस्पिटल में एक ऐसा केस आया जिसमें पेशेंट की हालत बहुत ख़राब थी। तो उस डॉक्टर से बोला गया कि प्लीज़ आप इस पेशेंट को एक बार देख लीजिए, शायद ये बच जाए। तो उस डॉक्टर ने उस पेशेंट की फ़ाइल मंगाई। उस फाइल पे उसने पेशेंट का नाम, एड्रेस, सब कुछ पढ़ा। तो उसे डाउट हुआ कि क्या ये वही पेशेंट है जिसके घर एक बार मैं बहुत साल पहले गया था और जिसने पानी के बदले मुझे दूध दिया था। वो भागकर पेशेंट के रूम में जाता है और देखते ही उस लड़की को पहचान लेता है कि हाँ, ये वही लड़की है। वो डॉक्टर उस लड़की का बहुत 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 अच्छे से ख्याल रखता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो वो लड़की ठीक हो जाती है। ठीक हो जाने के बाद उसे हॉस्पिटल से जाने के लिए कह दिया जाता है। जाने के समय जब वो हॉस्पिटल का बिल मंगवाती है तो देखती है कि सारा बिल ऑलरेडी पहले से ही पे किया जा चुका है। उसके पास बिल के साथ एक नोट आता है। उस नोट में लिखा था कि एक दिन आपने मेरी मदद की थी और आज मैंने आपकी मदद की है। वो लड़की इस नोट को पढ़ते ही उस डॉक्टर के पास गई और देखा तो वही लड़का अब डॉक्टर बन चुका था। उस लड़की ने बहुत कहा कि आप मुझे ये बिल पे करने दीजिए, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा नहीं। जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त आपने बिना मांगे मेरी मदद की थी, तो आज ये मेरा सौभाग्य है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ज़िंदगी कहाँ किस मोड़ पर आ जाती है, कुछ पता नहीं चलता। आज हम किसी की मदद कर रहे हैं बिना ये सोचे हमारी मदद वो करेगा भी या नहीं, लेकिन ये हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हेल्पिंग वन पर्सन might not change the whole world, but it could change the world for one person। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मदद करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि अच्छे मन की ज़रूरत होती है। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो और या फिर धोखा हो। हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर की चक्की धीमी ज़रूर चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। आई होप कि आज की कहानी और उसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी।
थैंक यू फॉर लिसनिंग लिसन कहानियाँ।